तो आज हम ज्योग्राफी की क्लास दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम हो गया सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी क्लास 6 का है पहला चैप्टर। तो सौरमंडल में पृथ्वी हम इससे पहले वाला क्लास डेमो वाला क्लास में बताया था आप लोगों को कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर में क्या है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर में क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर है, सुपर क्लस्टर के अंदर में क्लस्टर है, क्लस्टर के अंदर में आकाश गंगा है, आकाश गंगा के अंदर में तारामंडल है, तारामंडल के अंदर में सौरमंडल। कौन सा मंडल? सौरमंडल के अंदर में सूर्य और ग्रह आता है। सूर्य और ग्रह के समूह को क्या बोलते हैं? सौरमंडल कहते हैं। पहले बता देते हैं कि आप लोगों को 15 दिन का जो होता है ना, 15 दिन के बाद जैसे चंद्रमा बदल जाता है, कहता है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात को क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्रमा पूरा गोल होता है तो उस वाली रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और 15 दिन बाद वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? पूर्णिमा क्यों ऐसा होता है? और 15 दिन का आधा हाफ चांद हो जाता है ना, आधा चांद हो जाता है। और अब पूर्णिमा क्यों होता है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज बता देते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो हम आप लोग को बता रहे हैं कि खगोलीय पिंड होता क्या है कि सूर्य मतलब कि जो ये क्या है, ब्रह्मांड में जो भी चमकने वाला चीज है सब खगोलीय पिंड आएगा। सूर्य हो, चंद्रमा हो, और क्या होगा, चमकने वाला सारा चीज क्या हो जाएगा? खगोलीय पिंड हो जाएगा। खगोलीय पिंड किसको लेंगे कि वैसा पिंड, वैसा जो ये पूरा ब्रह्मांड में क्या होता है जो चमकता हो। सूर्य चमकता है, चांद चमकता है, तो क्या हो जाएगा? खगोलीय पिंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खगोलीय पिंड। लेकिन एक बात तो क्या ये चांद का अपना रोशनी है? नहीं, चांद का अपना रोशनी नहीं है। चांद क्या है? एक उपग्रह होता है। क्या होता है? वो एक उपग्रह है, वो एक ग्रह नहीं है। चांद क्या है? एक उपग्रह है। और तारों का विभिन्न समूह को क्या बोलते हैं? बहुत सारा तारा हो गया। क्या हो गया? बहुत सारा तारा हो गया। तब तारों के बहुत सारे तारों को समूह करने का मतलब कि एक ऐसा समझिए नहीं कि पूरे आकाश गंगा में, तब पूरे आकाश गंगा में किस चीज से भरा हुआ है? पूरे तारे के समूह को आकाश गंगा बोलते थे। लेकिन इसमें भी क्या था कि कुछ ऐसा था कि जिसमें नक्षत्र मंडल, जैसे आप लोग को देखे होंगे कि आकाश में कहीं कहीं जैसे ऐसे करके डिजाइन में तारा होगा, इसको सप्तऋषि तारा बोलते हैं, जो उत्तर साइड में उगता है, पता है ना? इसको कौन सा तारा बोलते हैं? सप्तऋषि तारा। कौन सा तारा बोलते हैं? सप्तऋषि तारा बोलते हैं। सप्तऋषि तारा बोलते हैं ना। तो ये सप्तऋषि तारा जो हो गया, जो ये तारों की विभिन्न समूह, मतलब विभिन्न समूह करने का मतलब बोलते हैं कि नक्षत्र मंडल किसको बोलेंगे? तो वैसे तारे के समूह को बोलेंगे जो क्या बोलता है? एक समूह बनाता हो। क्या बनाता हो? एक समूह बनाता हो। एक ऐसा डिजाइन का तुमको तारा मिल जाएगा, मतलब झाड़ू के डिजाइन का एक तारा हो जाता है, एक तराजू के डिजाइन का तारा हो जाता है। तो मतलब ये सब जो तारा होता है वो क्या बोलते हैं? इस तारा क्यों, इस तारे को समूह को क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। कौन सा मंडल बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से एक नक्षत्र मंडल में अर्सा आ गया। ठीक से बैठिए हम लोग। अर्सा मेजर क्या हो जाएगा? अर्सा मेजर, अर्सा मेजर। इसी तारों के समझ में आ गया, नक्षत्र मंडल समझ में आ गया कि नक्षत्र मंडल किसको बोलते हैं? कि तारे के समूह को, कैसा समूह को कि एक ऐसा समूह जिसका क्या विभिन्न समूह, अलग अलग प्रकार का समूह हो। पता नहीं कि 4 को 5 को मिलके इसको सप्तऋषि तारा बोलते हैं। तो सप्तऋषि तारा क्यों बोलते हैं? कि सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब जो संत होता है। तो 7 संत हिंदू ग्रंथ के अनुसार क्या है? 7 संत क्या करे? एक साथ है। तो ऐसे में सप्तऋषि तारा इसका नाम है। इसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे तारा को? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। ये किस साइड है? इसको उत्तरी ध्रुव भी बोलते हैं, ध्रुव तारा भी बोलते हैं। इसको कौन सा तारा बोलते हैं? ध्रुव तारा। इसको क्या कौन किस साइड है? अब पहले के लोग क्या थे कि जो हम लोग के प्राचीन के लोग थे, तो वो आखिर दिशा का रात में पता कैसे लगाते थे? तो दिशा का रात में पता लगाते थे तारा देख के। कैसे देखे? तारा देखे। क्योंकि ये सब जो तारा था ये उत्तर साइड में उगेगा, तो सब जितना भी दिन ये किस साइड होता है? उत्तर साइड में ही होता है। इससे पता कर लेता है अगर इधर उत्तर साइड में हो रहा है, उत्तर साइड में है, तो इसके ऑपोजिट में क्या होगा? दक्षिण होगा। इसके इस साइड में पूरब हो जाएगा, इस साइड में पश्चिम हो जाएगा, पास पूरब में कोई और तारा होता है। तो ऐसे तारे को लोग का क्या करके जो है सो कि क्या समझ जाते थे कि ये जो है रात में कौन सा दिशा कैसे है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। और उसके बाद ग्रह किसको बोलते हैं? ग्रह
किसको बोलते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है उसको ग्रह बोलते हैं। जिसका खुद का न हो उष्मा और न खुद का क्या हो, रोशनी हो। ग्रह जितना भी आप लोग के ग्रह टोटल कितने अपने पूरे ग्रह कितने हैं ये खगोलीय पिंड में, मतलब सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एम से मरकरी, भी से वेनस, मरकरी वेनस, तीसरा पे अर्थ हो जाएगा, तीसरा पे क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। और हिंदी में क्या हो जाएगा? पहला हिंदी में क्या हो जाएगा तो आप लोग को पता ही है। और प्लानेट क्या होता है? प्लानेट का मतलब ये है कि प्लानेट का अपना कोई लाइट नहीं होता है। प्लानेट का अपना कोई लाइट, प्लानेट में प्लानेट मतलब क्या होता है? ग्रह। प्लानेट मतलब ग्रह, प्लानेट मतलब ग्रह। इसका नो लाइट, इसमें क्या होता है? लाइट नहीं होता है। इसका अपना लाइट नहीं होता है और नो ही हीट होता है। नो हीट मतलब ना हीट होता है और ना ही गर्म होता है। मतलब ना इसका अपना कोई रोशनी है और इसका ना कोई अपना गर्मी है। ये लेता किससे है? तो ये अपना हीट जो जितना भी प्लानेट है, ऐसे तो सिंगल में सब लेता है सूर्य से, लेकिन इसका जो हीट लेता है और सभी प्लानेट है वो तारा से हीट लेता है। क्या लेता है? तारा से हीट लेता है। कि सन भी एक का क्या है? सन भी क्या है? तारा है। लेकिन वो किससे सबसे नजदीक है? पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जब सूर्य सबसे पृथ्वी से नजदीक है तो इसलिए वो सूर्य जो सबसे पृथ्वी से नजदीक है, इसलिए हमको सबसे ज्यादा हीट कौन देता है? सूर्य देता है। और लाइट कौन देता है? सूर्य। तो एकमात्र स्रोत अगर पृथ्वी पर है तो वो कौन सा है? सूर्य है। कौन सा है? सूर्य। अब प्लानेट का मतलब होता है चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। इसका प्लेनेट जो ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है प्लेंटाई। क्या होता है? देखो प्लानेट का ये जो है शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है ग्रीक वर्ड में जो क्या प्लेंटाई। क्या होता है? प्लेंटाई। वो प्लेंटाई का जो है जिसका मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमने वाला। तो ये जो प्लानेट है वो किसका चक्कर लगाता है? हम लोग का प्लानेट क्या है? अर्थ है। तो हम लोग का प्लानेट किसका चक्कर लगाता है? किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य का एक अपने अक्ष पे चक्कर, एक अक्ष पे अपने एक जगह पे चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटा समय लगता है। और पूरा एक परिक्रमा सूर्य को करने में कितना घंटा लगता है? उसको 365 दिन लगता है। कितना? लगभग 365 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 365 दिन लगता है। ठीक है। अब हम एक बात बता देते हैं कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में का क्या 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 कहलाता है? देखो तो ज्योग्राफी में अगर लॉजी लगा दें, ज्योग्राफी में क्या लगा देगा? लॉजी, ज्योग्रोलॉजी, जियोलॉजी क्या लगा देते हैं? जियोलॉजी। ये जियोलॉजी जो हो जाएगा वो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। जियोलॉजी में अगर लॉजी लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। लॉजी लगा दिए तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अध्ययन होगा। अब मेट्री लगा दिए तो जियोमेट्री। अगर मेट्री लगा दिए तो किसका होगा? पृथ्वी का मापन अगर जो भी करता है उसको जियोमेट्री बोलते हैं। मैथ में भी जियोमेट्री का चैप्टर भी है। तो पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाएगा, पृथ्वी का मापन क्या कहलाएगा? मेट्री कहलाएगा। मतलब कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा? जियोलॉजी। पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी। और पृथ्वी का मापन जियोमेट्री। जियोइड किसको बोलते हैं? ऑइड अगर जोड़ देते हैं इसमें, ऑइड। जियोमेट्री हो गया मतलब पृथ्वी का मापन क्या कहला गया? अब जियोइड मतलब हो गया कि जो पृथ्वी के क्या होगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगा। पृथ्वी के आकार के अनुरूप जियोइड जो है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये समझ में आ गया कि अगर जियोलॉजी, अगर जियो में लॉजी, तो जियो से जियोग्राफी होता है। जियोग्राफी से अगर हम जियो को हटा के अगर जियो को लॉजी लगा दे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा। जियो को मेट्री लगा दे तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा। जियो को ऑयल लगा दे तो पृथ्वी के अनुसार क्या हो जाएगा? पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगा। तो
बता दिए कि पृथ्वी में अपना लाइट नहीं, तो वो किससे सबसे पहले किससे लाइट लेता है? सूर्य से। पृथ्वी का एकमात्र कौन सा है रोशनी के लिए, हीट के लिए? सूर्य है, जो कि क्या देता है हमको? हीट प्रदान करता है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा एक पृथ्वी का एक उपग्रह है, जिसका ये इतना ठंडा होता है, ये दिन में क्या होता है? गर्म, और रात में ठंडा हो जाता है। चंद्रमा हम जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रहा है, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटता है, वैसे चंद्रमा भी किसका चक्कर काटता है? पृथ्वी का चक्कर काटता है। जितना भी उपग्रह है वो अपने ग्रह का क्या करता है? चक्कर लगाता है। चंद्रमा को एक चक्कर लगाने में कुल कितने दिन लग जाते हैं? 27 दिन। हम आप लोग को पहले शुरू में पहले बता दिए थे कि आखिर चंद्रमा हमको अमावस्या के दिन कम और पूर्णिमा के दिन बड़ा क्यों दिखता है? तो क्या होता है, 27 दिन जब उसका पूरा हो जाता है तो क्या होता है, मतलब कि शुरू से जब होगा तो जरा बड़ा दिखा, और जब दूरी पे गया तो क्या हो गया? छोटा दिखाई दिया। और रात में तो लोग अगर रात में अगर आकाश साफ हो तो क्या करो, आकाश अगर साफ है रात में तो आप लोग देखिएगा सही से उसमें, तो ये चंद्रमा में परछाई नजर आता है। क्या नजर आता है? परछाई। और अब चंद्रमा जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा पे रहने लायक नहीं है, ना उस पे क्या है? ना ऑक्सीजन है, ना हवा है, ना उस पे अपना क्या, उस पे पानी है ही नहीं। एक पत्थर है, मतलब कि उस पे क्या है, वो भी उबड़ खाबड़ पत्थर है, मतलब कि अजीब है, उस पे जीवन बसना संभव नहीं है। ठीक है, तो और एक चंद्रमा को 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। कितना घंटा में? क्या हो गया? संभव नहीं है उस पर रहना। संभव उस पे रहना कोशिश से नहीं, मतलब उस पे पानी है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं है, उस पे कैसे रह सकते हैं? हाँ, ये है कि वैज्ञानिक उस पे पता लगा रहे हैं कि उस पे क्या करे कि रहा जाए, लेकिन उस पे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन किया कीजिए। तो चंद्रमा को अपने ग्रह, चंद्रमा का अपना कौन सा है? पृथ्वी है। तो चंद्रमा को पृथ्वी के चक्कर लगाने में कितना घंटा लगता है? 27 दिन 8 घंटा। कितना घंटा? 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा उसको चक्कर लगाने में लगता है। ठीक है, ऐसे ही बृहस्पति का 63 उपग्रह है, और बृहस्पति का कितना उपग्रह है? 63 है। और शनि का कितना है? 62 उपग्रह। कुल कितने ग्रह है? 62। अब एक होता है इसको खगोल शास्त्री, जो पूरे खगोल का मतलब कि जितना भी ब्रह्मांड के बारे में, पूरे खगोल के बारे में क्या करता है? पता लगाता है, उसको खगोल शास्त्री बोलते हैं। कौन सा शास्त्री बोलते हैं? जो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ाई लिखाई करे तो वो क्या होगा? खगोल शास्त्री। जैसे विज्ञान के बारे में पता लगे तो वैज्ञानिक, वो इस खगोल के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगे वो खगोल शास्त्री। बहुत सारा अभी अब देखो, आकाश गंगा पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, अभी तक इस पे क्या करे? बहुत सारा वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर ही रहे हैं, जिसमें एक रिसर्चर कौन थे? आर्यभट्ट भी थे। कौन थे? आर्यभट्ट। जो कि आर्यभट्ट के नाम से एक क्या है? उपग्रह भी हम लोग के अंतरिक्ष में क्या किया गया है? भेजा गया है। ठीक है, और इसको मिटा दे। पृथ्वी को चक्कर लगाने में चांद को कितना घंटा लगता है? 27 दिन 8 घंटा। क्या ग्रह का अपना लाइट है? वो किससे लाइट लेता है? सूर्य से लेता है, तारा से लेता है। जितना भी ग्रह है वो किससे अपना लाइट लेता है? ग्रह से ग्रह से नहीं, क्या बोलते हैं? स्टार से लेता है। और अपना लोग का सबसे नजदीकी स्टार कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी किसका है? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है सो सूर्य से नजदीक। किसके नजदीक है? सूर्य के। कहते हैं ना सूर्य के नजदीकी कौन सा तारा हो गया। ठीक है, तो सौरमंडल को सौरमंडल किसको बोलते हैं? ये सौरमंडल हो गया। अब आते हैं हम सौरमंडल में। सौरमंडल कौन सा? सौरमंडल। ये क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है। सौरमंडल क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है। तो हम बता देते हैं कौन सा चैप्टर है। पृथ्वी एवं उसकी गतियां हैं। क्या? पृथ्वी एवं उसकी गतियां। तो बता देते हैं कि सौरमंडल में, सौरमंडल क्या बोलते हैं? पहला सूर्य, उसका सूर्य का क्या जाएगा? सूर्य का 8 ग्रह है। कितना ग्रह है? 8 ग्रह है। सूर्य हो गया, उसके बाद 8 ग्रह हो गया, उसके बाद 8 ग्रह का अपना अपना उपग्रह है। 8 ग्रह का क्या है? अपना अपना उपग्रह है। जैसे में पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है।
पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? उसके बाद उपग्रह का खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड है। उसके बाद हो गया क्षुद्र ग्रह। कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। इसको भी ग्रह के में लाया जाता है, लेकिन ये ग्रह अपने। उसके बाद उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। एक सौर मंडल के अंदर में एक सूर्य है, जबकि सबका मुखिया किसको कहा जाता है? सूर्य को। मुखिया किसको कहा जाता है? क्योंकि सबका मुखिया कौन है? सूर्य होता है। सबका मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। हम लोगों से पृथ्वी से कहा था क्वेश्चन में, पृथ्वी में उसकी कहते हैं, पृथ्वी से सूर्य का दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना? पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी कितना है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। बहुत कम है। 15 करोड़ किलोमीटर कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। इसमें तो सब इसके अनुसार क्या है? कम ही है। इसके अनुसार तो कम ही है। 15 क्योंकि सबसे नजदीकी कहता है ना कि तारा जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक में है। तारा जो है पृथ्वी के सबसे, कौन सा तारा? पृथ्वी के नजदीक में कौन सा तारा नजदीक है? सूर्य। नजदीक है। नजदीक का मतलब क्या है? कि नजदीक वो है जो तो सबसे नजदीक होता है। तो सबसे नजदीक कितना करोड़ किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना करोड़ किलोमीटर? तो सूर्य पृथ्वी से कितना दूरी पे है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद बता देते हैं, और इसका गति जो होता है, सूर्य का जो रोशनी जो आता है, सूर्य का रोशनी जो आ गया मतलब पृथ्वी पे आता है, वो लगभग आता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से आता है। 3 लाख मतलब एक सेकेंड में कितना दूरी तय कर लेगा रोशनी? 3 लाख किलोमीटर कर लेगा। फिर भी इसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट कुछ समथिंग सेकंड को छोड़ के चलते हैं। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर लेते हैं एक सेकेंड में। अब सोच सकते हो, अब इसका दूरी का अनुमान लगा सकते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर हो गया। कैसे? ठीक है। अब ग्रह कुल कितने बताते हैं? ग्रह बता देते हैं कि ग्रह कुल कितने हैं? 8 हैं। कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। आप लोग को दिखेगा, बता दीजिएगा। कुल कितने ग्रह हैं? 8 हैं। पहला हो गया बुध, पहला बुध। उसके बाद शुक्र, बुध के बाद शुक्र। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी। उसके बाद बुध से पहले मंगल। उसका शुक्र से पहले, शुक्र से पहले बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। उसके बाद बृहस्पति का शुक्र का फिर क्या हो जाएगा? शनि ना, शनि। लो इसमें शनिवार में तो ऐसे होगा शनि, शनि। ठीक है। क्या होगा? शनि। उसके बाद यूरेनस, यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून, यूरेन। अरुण और वरुण बोलते हैं, अरुण और वरुण। तो पहला कौन सा ग्रह हो गया? बुध। इसका उपग्रह पृथ्वी का हो गया कितना? 1 हो गया। सूर्य का कितना? सॉरी, पृथ्वी का कितना हो गया? 1 हो गया। और इसको ये जो पृथ्वी का साइज जो बता देते हैं, वो सीधा से सूर्य से कितना है। अगर सूर्य को अगर हम मानते हैं एक फुटबॉल, समझते हो ना, फुटबॉल जितना खेलते हैं, तो जितना बड़ा फुटबॉल का साइज है और उसके सामने में अगर मान इतना बड़ा अगर सूर्य हो गया, तो इसके सामने पृथ्वी इतना बड़ा है। मतलब एक फुटबॉल के साइज से एक राई के दाना के बराबर रख लो, उतना बड़ा क्या है? पृथ्वी और सूर्य का क्या है? तुलना करेंगे तो उसका साइज है। कितना है? साइज है। और ऊपर से अंतरिक्ष से देखने से, ऊपर से देखने से पृथ्वी जो है सो नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नीला। इसलिए इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह। अब नीला क्यों प्रतीत होता है? तो नीला इसलिए प्रतीत होता है नीला, क्योंकि हम लोगों का 1/3 भाग में क्या है? पानी है।
एक तिहाई भाग में पानी है तो ऊपर से देखने पे हमको अब क्या होगा, प्रकाश का परावर्तित होगा तो नीचे वाला पानी तो नीला ऊपर दिखेगा, तो इसलिए कारण ऊपर क्या दिखता है, पूरा पृथ्वी पूरा क्या दिखता है, नीला दिखता है। और जब नीला दिखेगा तो इसलिए पृथ्वी को कौन सा ग्रह भी बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है। और पृथ्वी से चंद्रमा के व्यास का कितना है, आधा से ये 1/4 भाग है, लगभग कितना 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर। ये पृथ्वी से पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना जाएगा, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400। जबकि पृथ्वी का कितना 1/4 भाग है, 1/4 भाग है कौन सा, चंद्रमा। लेकिन वो प्रतीत कैसे होता है, बड़ा प्रतीत होता है ना, क्यों प्रतीत होता है, लेकिन ये हम चंद्रमा जैसे हमसे क्या है, बहुत ही हमारे सबसे बहुत ही ज्यादा नजदीक में है, बहुत ही ज्यादा क्या है, नजदीक में है। इसलिए क्या हो गया कि हमको कैसा प्रतीत होता है, बड़ा प्रतीत होता है। जबकि ये भी बोले ना कि ज्यादा नजदीक, तो क्या और भी नजदीक है, क्या है, यह और भी नजदीक है। तो और कितना नजदीक किलोमीटर है, 3,84,400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 400 किलोमीटर। ये 15 करोड़ किलोमीटर है, ये लाख में और ये करोड़ में है। तो सोच सकते हो ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आता है, फिर भी पृथ्वी पर में कितना समय लगा देता है, 8 मिनट। आप लोग घर पे बता दीजिएगा कि बना के लाइएगा कि आखिर तो पृथ्वी पर इसका रोशनी अगर आने में कितना समय लगेगा, किस पे, पृथ्वी पे। अवलोकन कीजिएगा इसका घर पे, ठीक है। अब ये समझ में। और चांद पे पहला कदम कौन रखा था, आप लोगों को पता है चांद पर पहला कदम कौन रखेगा, कौन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कौन रखा था, पहला कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कितना में रखा था, 21 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1969। मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था 21 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1969 को पहला कदम कहाँ रखा था, चांद पे रखा था। पहला कदम कहाँ रखा था, चांद पे रखा था। कितना ईस्वी में, 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। और ये भी पता चल गया कि जितना भी उपग्रह है वो अपने ग्रह का क्या करता है, चक्कर लगाता है। सबका अपना अपना क्या है, समय है। चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, 27 दिन। कितना दिन, 27 दिन। उसके बाद छोटे पिंडो जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसको क्षुद्र, देखो और भी सूर्य का चक्कर लगाता है। सिर्फ 8 ग्रह को तो हम बोल दिया 8 ग्रह, लेकिन और भी छोटा छोटा क्या है, छोटा छोटा पिंड सब है, छोटा छोटा पिंड से होता है जो किसके चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। किसके चक्कर, मान ले कि अगर हम सूर्य बना, यहाँ पे सूर्य अगर बताते हैं, ये सूर्य बताते हैं, तो इसके चक्कर कौन काटता है, छोटा छोटा पिंड भी काटता है, छोटा छोटा, जिसको कौन सा ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र। जो भी छोटा छोटा पिंड ऐसा है जो किसका है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है तो क्या कहलाता है, क्षुद्र ग्रह कहलाता है। कौन सा चक्कर, सॉरी कौन सा, क्षुद्र ग्रह कहलाता है। सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पत्र को उल्का पिंड भी कहते हैं। इसको कौन सा पिंड कहते हैं, उल्का पिंड। कभी कभी देखते हो कि रात में चमकीला गिरता है, जिसको क्या बोलते हैं, कहते हैं कि मन्नत मांगने से कुछ पूरा होता है, ठीक है। तो मन्नत वो क्या होता है, वो टूटता हुआ तारा भी उसको बोलते हैं। क्या होता है कि उल्का पिंड जो है कभी कभी क्या होता है, हमारे क्या होता है, पृथ्वी की ओर आता है तो उसका तेजी इतना होता है कि जो ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीजन से टक्कर के कारण उसमें आग लग जाता है। उसमें ऑक्सीजन के टक्कर के कारण उसमें आग लग जाता है, और आग लगने के बाद क्या हो, जल उठता है, ठीक है। अगर जल और उसके हमारा वायुमंडल पे गिरता है तो उसको ठंडा कर देता है। अगर वही नहीं गिरा, वो उल्का पिंड डायरेक्ट कहाँ गिर गया, मेरी पृथ्वी पे, तो एक बड़का गड्ढा सा कर देता है, होल कर देता है, जिसको दैत्य पोखर भी बोलते हैं। कहता है ना दैत्य पोखर खुद गया, नहीं दैत्य तो पोखर वही एस्टेरॉयड गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो क्या होता है, गड्ढा निशान पड़ जाता है, ठीक है। समझ में यहाँ पे किसी को दिक्कत थोड़ा भी समझ में आ गया, ठीक है।